Students, today we will start our new chapter, political chapter 7, understanding marginalization. आज हम बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है मार्जिनलाइजेशन, क्या है इसके पर्पस, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में क्या क्या बताया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम सभी विश करते हैं, हम सभी की चाहत होती है कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमारे आसपास सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, वेल ट्रीट करें। ऑल ऑफ अस नीड रिकॉग्निशन, और हम सभी को क्या एक अच्छी पहचान की और एक दूसरे की प्रशंसा की ज़रूरत होती है जिस समाज के अंदर हम रहते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा अच्छा नहीं, अगर हमें ऐसा सब कुछ मिलता है तो हमें क्या बहुत अच्छा फील होता है, बट ऑल्सो हेल्प अस टू मोर कंस्ट्रक्टिव। और इसके द्वारा क्या है हम और अधिक कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और अधिक अच्छे तरीके से सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स हेल्प ब्रिंग अप बेस्ट इन अस, और जो पहचान होती है दूसरों से, जो हमें पहचान मिलती है उसके द्वारा कि हम अपने और अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप किसी स्कूल में गए हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपके साथ बात नहीं करते हैं, वो आपको अपने ग्रुप में किसी एक्टिविटी में आपको शामिल नहीं करते हैं और पूरा दिन आप ऐसे अकेले ही रहते हो, तो यू विल फील इग्नोर्ड। और क्या है आपको क्या है ऐसा लगता है सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, और तो इससे क्या है आपको कैसा फील होगा। तो इस सिचुएशन, अगर आप इस सिचुएशन को अपने ऊपर इमेजिनेशन करके देखिए, तो ये इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो समाज के अंदर बहुत सारे लोग भी इस सिचुएशन को फेस करते हैं। दीज सेक्शंस आर ऑप्रेस्ड, वंचित रह जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, और उन्हें उनकी जाति से, उनके धर्म से, उनके धर्म रिलीजन से उन्हें क्या है बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें ओप्रेस कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। वही मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। देखिए व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या है? Marginalization denotes compelling members of particular group of people to live on the edge होता है बेटा किनारा ऑफ सोसाइटी एंड नॉट इंक्लूड दैम इन मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़। देखिए मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, यह ऐसे लोगों के ग्रुप को प्रदर्शित करता है जो समाज के दायरे से बाहर रहते हैं, एजेस यानी किनारे पर या बाहर रहते हैं, और उन्हें समाज की एक्टिविटीज़ के साथ शामिल नहीं किया जाता है। कोज ऑफ मार्जिनाइजेशन कैन बी डिफरेंस इन कस्टम्स, वे ऑफ। इसका रीज़न क्या है कि जो मार्जिनाइजेशन जो लोग होते हैं उनका कस्टम, पहनावा अलग होता है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसीलिए उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। अब हम एक मार्जिनाइजेशन की एक बहुत बड़ी पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। वी हियर अबाउट इंस्टेंसेस वेयर सर्टेन कम्युनिटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल आर excluded from all forms of growth and developmental activities। पूरा एक ग्रुप है जो क्या है जिसे उसकी ग्रोथ, उसकी एक्टिविटी से क्या है उसे आउट कर दिया गया है, उसे समाज से बाहर कर दिया गया है। ऑल द सेम टाइम दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और इसी समय पर ये सारी जो सुविधाएं हैं वो समाज के बाकी सभी लोगों को दी गई हैं। सो वी एक्चुअली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन लाइफ। तो क्या हम समाज के अंदर सभी के साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं? आर वी ट्रूली डेमोक्रेटिक, क्या हम वास्तव में लोकतंत्रात्मक सरकार शासन में रह रहे हैं, जहाँ पर आज भी क्या है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसे आज भी क्या है अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आर वी एक्चुअली advanced or progressive if certain section of society suffer from this sense of deprivation and feeling of being marginalized। और अगर क्या है आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और उन्हें उनकी फीलिंग से, उन्हें उनके समाज से डिप्राइव रखा जाता है, वंचित रखा जाता है, इन्हें ही मार्जिनलाइज कहा जाता है। यूज़ ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस इफ़ सर्टेन सेक्शंस आर एक्चुअली डिप्राइव्ड, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, इस प्रकार के जो इस सेक्शन के अंदर जो लोग आते हैं, जो लोअर कास्ट के अंदर आते हैं, उन्हें उनके सारे अधिकार कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? उन्हें उनके अधिकारों से वास्तव में वंचित किया जा रहा है।
वेयर इज मार्गलाइजेशन एक्सपीरियंस। अब देखिए जो मार्गलाइजेशन हो कहाँ किन किन फील्ड में है। मार्जिनलाइजेशन इज फेल्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स। यानी कि समाज के अंदर इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, हर क्षेत्र के अंदर इस ग्रुप को अलग ही रखा जाता है, इन्हें लेफ्ट कर दिया जाता है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फील हेल्पलेस। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने आप को असहाय, शक्तिहीन और डिसएडवांटेज, यानी कि उन्हें सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसके कंपैरिजन में जो समाज के दूसरे लोग होते हैं वो वेल्दी होते हैं, धनी होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, ऑन प्रॉपर्टी, उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, एंड आर पॉलिटिकल मोर एफुलिएंट और पावरफुल, और वो पॉलिटिकली भी क्या है बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। तो सेवरल रीजंस, अब देखिए जो मार्जिनलाइजेशन है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्या हैं। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अनडेवलप्ड रीजन, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत ही पुअर है, बहुत गरीब हैं, और वो उनका क्षेत्र है वो अनडेवलप है, यानी कि उसका विकास नहीं हो पाया है, वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं। अनयूजुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनके जो पुराने रीति रिवाज है वो उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो उनके साथ हैं, तो इस वजह से भी क्या है ये चीज़ें भी उन्हें आगे नहीं आने दे रही हैं। डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल्स, उनके अपने खुद के धर्म होते हैं, खुद के अंधविश्वास होते हैं जो वो उसे छोड़ते नहीं हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी जो भाषाएं होती हैं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इलिटरेसी, और सबसे मेन चीज़ है अनपढ़ता, यानी कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि जो संविधान है, संविधान की तरफ से हम सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। आगे है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अब देखिए माइनॉरिटीज़ क्या होता है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, जो हमारा भारत है उसे उसकी विविधता के लिए जाना जाता है। इट हैज़ डिफरेंट स्टेट्स, हमारे भारत के अंदर अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं। हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, हर स्टेट के अंदर अलग अलग धर्म, अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज, अलग ही लाइफस्टाइल है। यू विल गेट टू सी अ क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर कंट्री इफ़ यू, अगर आप लोगों को मौका दिया जाए कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करो, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, वहाँ पर अलग अलग आपको क्लाइमेट मिलेगा, अलग टेस्ट मिलेंगे, अलग कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे, अलग ही लैंग्वेजेस मिलेगी। लेकिन यू विल बी अमेज्ड, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे एट द वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आवर कंट्री हैज़ टू ऑफर, कि हमारे देश के अंदर, एक ही देश के अंदर इतनी सारी वेराइटीज़, इतनी सारी विभिन्नता पाई जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद भी वी लिव्ड टुगेदर क्वाइट वेल, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, या माइग्रेट होता है अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। सेटल डाउन इन डिफरेंट रीजन्स, हम दूसरे क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं। बट things get difficult and issues get arise when minorities come into the picture, लेकिन यही सारी चीज़ें जब माइनॉरिटीज़ के पक्ष में आती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। द प्रॉब्लम pertaining to minority communities were addressed at the time when our constitution was being framed, और जब हमारे संविधान को तैयार किया जा रहा था तो उस समय भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, जो समुदाय था, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा हुआ था। इट इज़ अ फैक्ट, यह बिल्कुल सच्चाई है, दैट डेमोक्रेसी देयर इज़ अ डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यह बिल्कुल सच्चाई है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, समाज के अंदर अगर दो सेक्शन बन गए हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वही हमेशा जीतेगा। बट थिंक ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, लेकिन जो माइनॉरिटी सेक्शन है यानी जो गरीब वर्ग है वो क्या हमेशा सोचता ही रह जाएगा, और जो अमीर वर्ग है वो हमेशा जीत जाता है। बट वेन एवर देयर इज़ डिस्प्यूट दे विल लॉस, और अगर इनके बीच में लड़ाई होती है तो क्या वो हार जाते हैं। इन शॉर्ट माइनॉरिटी विल नेवर हैव अ चांस ऑफ विनिंग अगेंस्ट द मेजॉरिटी, कहने का अभिप्राय है कि जो माइनॉरिटी पीपल यानी कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें चांस ही नहीं मिलता है कि वो मेजॉरिटी यानी कि जो अमीर वर्ग है वो उससे आगे निकल सके, वो उसे जीत सके।
फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फोरसा दिस सिचुएशन। अब हमारे संविधान को जिन्होंने तैयार किया है वो भी इस सिचुएशन को देख रहे हैं। सो दे इंश्योर दैट द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ सोसाइटी आर वेल टेकन केयर ऑफ विद प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। तो वो क्या चाह रहे हैं कि जो धार्मिक और भाषिक रूप से जो माइनॉरिटी हमारे समाज के अंदर जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके जो सेफ गार्ड्स हैं उनको क्या है, उनके जो मेज़रमेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें सेफ़ किया जाए ताकि वो हमारे समाज के साथ आकर मिल सकें। द टर्म माइनॉरिटी कॉमनली रेफर टू कम्युनिटीज़, जैसे इसके अंदर कौन कौन से आते देखिए, आर स्मॉलर इन नंबर इन रिलेशन टू अदर्स, इनकी जो संख्या होती है बहुत ही कम होती है। आर साइडलाइंड बाय द मेजॉरिटी हु ऑलवेज ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज, इन्हें क्या है, मेजॉरिटी पीपल को क्या है हमेशा सेंटर में रखा जाता है, लेकिन जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उन्हें हमेशा साइड की लाइन के अंदर लगाया जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डू नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सरसाइज पावर एक्सेस टू रिसोर्स, इनके पास पावर के लिए कोई एबिलिटी नहीं होती, मतलब कोई ताकत नहीं होती है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, इनके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर एंजॉयड बाय द मेजॉरिटी, और कोई भी अवसर इन्हें प्रदान नहीं किया जाता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, यह इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि ये समाज के अंदर आकर मिल सके। एंड द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और माइंड सेट, द सोसाइटी नेचुरली कैटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, जो समाज है वो क्या है शुरू से ही मेजॉरिटी पीपल के साथ ही रहा है, उसके अंदर ही वो इंटरेस्ट लेते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू अ मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी। और इस वजह से हमारे समाज के अंदर जो माइनॉरिटी है यानी कि जो गरीब वर्ग है वो क्या है गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर वर्ग है वो और अमीर होता जा रहा है। अब आगे देखिए बेटा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा संविधान है उसके अंदर किस प्रकार के इनके लिए सेव किया गया है। मेन एम ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स इज़ टू सेफ गार्ड द माइनॉरिटी फ्रॉम डोमिनेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। हमारे जो माइनॉरिटी है उसके अंदर जो सबसे मेन मेजरमेंट किया गया है वो सेफ गार्ड यानी कि माइनॉरिटी को सेफ करना, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी, जो मतलब जो उच्च वर्ग है उनके साथ जो भेदभाव करता है उसे ख़त्म करना। अनदर रीज़न इज़ टू अपलिफ्ट दैम, इसका दूसरा रीज़न क्या है कि ताकि उन्हें ऊपर उठाया जा सके। एंड ब्रिंग दैम एट पार विद द सोसाइटी, और उन्हें समाज के साथ मिलाया जा सके। कीपिंग इन माइंड दैट इक्वालिटी इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये हमेशा संविधान को ध्यान में रखना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर इक्वालिटी यानी कि समानता सबसे मेन होती है। Cultural and educational right granted by the Constitution aims to preserve the culture and heritage of the minorities. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो संविधान की तरफ से हमें स्वतंत्रता और समानता का जो शैक्षिक और स्वतंत्र इसका सभ्यता का जो हमारी संस्कृति का अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटीज़, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि संविधान की नज़र में सभी, कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं। तो जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनके हेरिटेज को, उनके कल्चर को भी क्या है प्रिजर्व करके रखना, उन्हें सेव करके रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो भारत की सरकार है उसने माइनॉरिटी के लिए कमीशन बनाया है टू प्रोमोट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या है हमारे समाज के साथ मिल सके और हमारे समाज के लिए उचित कार्य कर सकें। आगे आता है बेटा, डू द माइनॉरिटी फील थ्रेटन इन सम वे, जो माइनॉरिटी लोग हैं क्या वो उनके लिए समाज के अंदर धमकी भरा कार्य होता है। देयर आर टाइम्स व्हेन माइनॉरिटी पीपल्स फील एनेक्शियस, बहुत सारे ऐसे समय मतलब बहुत सारे ऐसा टाइम पीरियड आता है जब क्या है जो माइनॉरिटी लोग हैं वो क्या है बहुत एनेक्शियस मतलब वो आगे देखिए बेटा, डू द माइनॉरिटीज़ फील थ्रेटन इन सम वे, कई जगह उन्हें क्या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत सारा मतलब बहुत सारा ऐसा बीच में टाइम पीरियड आता है जब जो माइनॉरिटी होता है बेटा जिनकी संख्या बहुत कम होती है, कम्युनिटीज़ फील एनेक्शियस, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। दिस इज़ द केस स्पेशली व्हेन द रिलेशन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी,
कम्युनिटीज़। ये केस कब होता है? जब माइनॉरिटी यानी कि कम संख्या वाले लोग और अधिक संख्या वाले लोग आमने सामने आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस इक्वलिटी, जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग सभी के साथ समानता, न्याय और उनके कल्चरल को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उनके नष्ट नहीं किया जाएगा। एंड कम्युनियल हार्मनी। इन दिस रेस्पेक्ट द इम्पोर्टेंस of judiciary is paramount in upholding laws as well as enforcing our right। और इस कंडीशन के अंदर जो न्याय तंत्र है वो क्या कहता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो कानून क्या कहता है कि किसी भी इंसान को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे आता है हु आर आदिवासी। अब देखिए आदिवासी कौन होते हैं। टर्म आदिवासी मीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि आदिवासी होते हैं जिनका जो हैबिटेंट होता है वो ओरिजिनल होता है। हमारे भारत के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 8% आदिवासी लोग हैं। दीज आर कम्युनिटीज़ हु रिसाइड इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरिया। ऐसे लोग कहाँ, या तो जंगलों के अंदर या उसके आसपास अपना घर बनाकर रहते हैं। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ये क्या है? फॉरेस्ट के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इनका ये निर्भर करते हैं। शुरुआत में क्या होता था, जो नोमैडिक हर्डर्स थे वो हंटिंग के लिए, शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना घूमते रहते थे। घुमंतु जिसे बोलते हैं। दे आर ट्राइबल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू देम एज शेड्यूल। हमारे संविधान ने इन्हें शेड्यूल ट्राइब का नाम दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं। देयर आर ओवर 500 आदिवासीज। हमारे भारत के अंदर 500 से भी अधिक आदिवासी ग्रुप पाए जाते हैं। बट दे डोंट फॉर्म अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। लेकिन यह एक जैसे नहीं हैं, सब मतलब डिफरेंट है। दे डिफर इन टर्म ऑफ एथेंटिसिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इनकी संस्कृति, इनकी भाषा और इनका रहने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है, अलग है। एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा हैज़ मोर देन 60 ट्राइबल ग्रुप्स। भारत के अंदर उड़ीसा के अंदर 60 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ईच हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर। और सभी के कल्चर, संस्कृति अलग अलग है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज दैट देयर सोसाइटी ऑल्दो बैकवर्ड हैज़ अ लेस कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर। और दूसरा इंटरेस्टिंग इनका पहलू क्या है कि इनका जो समाज है वो क्या बैकवर्ड है, और वो समाज वो अपने उस एरिया के अंदर रहकर बहुत कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी दिस विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम। और ये समाज की जो हिंदू सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो समाज के अकॉर्डिंग वर्ना सिस्टम या कास्ट सिस्टम के ऊपर हमारे समाज को बांटा गया, ये उससे बिल्कुल डिफर है, उससे बाहर है। देयर ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इनका जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो इन्हें हिंदुओं से, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से अलग करता है। वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, ये क्या अपने पुराने देवताओं की पूजा करते हैं। वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर नॉन एज रिवर स्पिरिट्स, माउंटेन स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। और ये क्या है, स्पिरिट्स मतलब पुरानी नदियों की, पहाड़ों की, जानवरों की आत्माओं को मानते हैं। और यही इनके विश्वास हैं, अंधविश्वास जो ये पुराने समय से चले आ रही हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर रिलीजन ऑन आदिवासीज। इनके जो पॉपुलर धर्म हैं वो कौन कौन से, देखिए आदिवासी शो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पॉपुलेशन लाइक बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, क्रिश्चियनिटी एट्सेट्रा। साइमल्टेनियसली इसी प्रकार से रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ आदिवासी थ्रू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन पॉपुलर रिलीजन्स। और इन सभी के अलावा जो आदिवासी जाति उनके अपने खुद के धर्म, पॉपुलर धर्म होते हैं, जैसे शक्ति एंड टैंट्रिक कल्ट प्रैक्टिस इन बंगाल के अंदर, बिहार, आसाम, नेपाल, इनके अंदर जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अपने तरीके से अपने कल्चर को अपनाती है। इन 19th सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो आदिवासी थे वो क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, वो क्रिश्चियंस बन गए थे। जो आदिवासी है उनकी अपनी खुद की भाषा होती है, इनकी लैंग्वेज अलग होती है। ट्राइबल लैंग्वेज आर ऑल एज संस्कृत। सम ट्राइबल लैंग्वेज लाइक संथाली, या तो इनकी पुरानी भाषा संस्कृत है या इनकी पुरानी भाषा संथाली है, जिसे बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग बोलते हैं।
स्टीरियोटाइप है आदिवासी, स्टीरियोटाइप होता है बेटा अंधविश्वास। जो आदिवासी हैं उनके साथ किस प्रकार का अंधविश्वास छिपा हुआ है। स्टीरियोटाइप इन अ कम्युनिटी इज टू एसोसिएट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रुप ऑफ पीपल विच जनरली लीड्स टू इस, जो क्या है उनके अंदर भेदभाव लाती है। रेफरिंग टू आदिवासी एज बैकवर्ड इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। इसी प्रकार से जो आदिवासी वो क्या है बैकवर्ड एरिया के अंदर आते हैं और जो स्टीरियोटाइप का ही एक पार्ट है। वी बिलीव दैट, हम सभी मानते हैं कि दे आर प्रिमिटिव विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू देयर लाइव्स टू अंडरस्टैंड देम। हम सभी को पता है कि उनकी जो रहने का लाइफ स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है और हम लोग उसे समझ भी नहीं सकते। वी डेपिक्ट दैम एज पीपल हु वियर ऑर्नामेंट ऑफ बोन्स। हम क्या देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो हड्डियों के बने हुए और ये ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण पहनते हैं। कलरफुल हेड गियर्स, इनके जो हेड गियर्स होते हैं बेटा सिर पे पहनने वाला एक जो पहनावा होता है वो कलरफुल होता है, टोपी टाइप में होता है। वी फील दैट दे आर सो कंजर्वेटिव दैट दे डोंट वांट टू चेंज ऑल। और ये क्या अपने आप तक ही सीमित रहना चाहते हैं और ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। और यही सारे फैक्टर्स क्या इनके अंदर भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, अब देखिए आदिवासी जो विकास है वो क्या है। फॉरेस्ट आर रिच रिजर्वर्स ऑफ अ नेशन। जो जंगल हैं वो क्या है इस समाज के सबसे बड़े रिजर्वर्स हैं। दे इन्फ्लुएंस द एमरजेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। दे आर सोर्स ऑफ वुड। जो फॉरेस्ट है वहाँ से हमें लकड़ी, वुड, टिम्बर, मेडिसिन, एनिमल्स और हैव ग्रेट रिजर्व आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल और डायमंड भी जंगलों से प्राप्त होता है। ऑल दीज थिंग्स हैव एक्चुअली मेड लाइफ पॉसिबल फॉर मैनकाइंड। ये सारी चीज़ें ही एक आदमी की लाइफ डेली जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आदिवासी हैव कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट। जो आदिवासी वो क्या है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। दीज आर देयर नेचुरल होम्स। तो ये इनके नेचुरल होम होते हैं। यहाँ पर ये इनका रहने का स्थान होता है। रूलिंग स्टेट्स हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन आदिवासी फॉर एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। और जो रूलिंग स्टेट्स होते हैं वो ऑलवेज डिपेंडेड ऑन आदिवासी फॉर एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए क्या है आदिवासियों से ही बात करनी होती है। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग स्टेज टू टाइम्स व्हेन दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और जब हंटिंग गैदरिंग का समय था उस समय क्या शिफ्टिंग कल्चर की ये प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव प्रैक्टिकली लैड आ नोमैडिक लाइफ। ये नोमैडिक लाइफ होती है जो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। दे मूव ऑन वंस द लैंड इज डेप्लीटेड ऑफ इट्स रिसोर्सेज और द सोइल हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। और जब एक जगह की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, पिछले 200 सालों से देयर हैड हार्डली बीन एनी चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल। यानी कि पिछले 200 सालों से इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया और ना ही ये परिवर्तन करना चाहते हैं। ये जिस हाल में है ये उसी हाल में अपने आप को रखना चाहते हैं। बट ट्राइबल्स टुडे हैव बीन फोर्सफुली थ्रोन आउट ऑफ देयर नेचुरल होम्स इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो ट्राइबल पीपल है उन्हें क्या फोर्सफुली मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालकर उन्हें क्या है नेशनल डेवलपमेंट की तरफ से उन्हें उनके नेचुरल होम से बाहर निकाला गया है। इंडिया हैज़ 54 नेशनल पार्क्स। भारत के अंदर 54 नेशनल पार्क्स हैं और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कवरिंग एन एस्टिमेटेड एरिया, जिसने इतने एरिए को कवर किया हुआ है। दीज लैंड्स ओरिजिनली बिलोंग टू आदिवासी। और इन सब लैंड के अंदर क्या आदिवासी रहते हैं। हु हैव बीन फोर्स्ड टू evacuate as these areas are now protected and Adivasi are seen as encroachers in their own homeland। और इस समय जो आदिवासी है उन्हें क्या है वो उनके उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें उनके घर से बाहर एनक्राउचर्स बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नाउ द आदिवासी आर अ डिप्राइव्ड ग्रुप। अब आज के समय के अंदर जो आदिवासी क्या है वो एक वंचित ग्रुप है, वंचित whose means of livelihood has been snatched away। और जिनसे इनका जीवन जीने का जो जीविका थी वो भी snatched away, वो दूर चली गई है। फंडामेंटल चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार रीचिंग इकोनॉमिक चेंजेस एंड कमर्शियल एज वेल एज कॉरपोरेट ग्रुप्स हैव मेड देम इनटू माइग्रेट लेबरर्स। और ये क्या है इनसे इनके अधिकार छीन लिए गए हैं और ये माइग्रेंट लेबरर
और ये इनका जो ग्रुप था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, और इनसे इनके रहने का अधिकार छीन लिए गए हैं। इनसे इनकी जो इकोनॉमिकल पावर थी वो चेंज करने की कोशिश की गई है। दे हैव बीन फोर्स टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स। उनसे क्या कहा गया है कि वो अपने ट्रेडिशनल परंपरागत जो आजीविका है उसे छोड़ दें, एंड वर्क एट डोमेस्टिक हेल्प, और अपने घर के अंदर ही रहकर कुछ कार्य करें, कंस्ट्रक्शन लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स, या छोटा मोटा खेती का कार्य करें। देयर लाइफ इज वर्स इन अर्बन एरियाज़। इनकी जो लाइफ है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बुरी हो गई है। वेयर दे डू लो पेइंग जॉब्स एट फैक्ट्रीज, जहाँ पर ये क्या है बहुत कम पैसों में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइंस में, खानों में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स टू मेक बोथ एंड्स मीट। दे लैड अ लाइफ ऑफ मेल न्यूट्रिशन, डेप्रीविएशन, पॉवर्टी और इलिटरेसी। और यह इनका जो लाइफ है वो बहुत ही मतलब वंचित तरीके से गरीबी में और अनपढ़ता में इनका जीवन निकल रहा है। आगे देखिए बेटा, अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इन सभी के अलावा दूसरे ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इन सभी के अलावा और भी ग्रुप्स आते हैं, जिसमें आता है शेड्यूल कास्ट। अब देखिए शेड्यूल कास्ट क्या होता है। इन प्रेजेंट टाइम्स, इस समय, इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे भारत के स्वतंत्र होने के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल, आज़ाद होने के बाद भी हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असमानता थी। और इस असमानता का सबसे मेन कारण क्या था? कास्ट सिस्टम। हमारे समाज को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया था, और वो कौन कौन सी थी? अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। और इट हैज़ सेग्रेटेड आवर सोसाइटी टू टाइट कंपार्टमेंट्स। अलग अलग कास्टों में इसे अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो अपर कास्ट के लोग थे वो क्या है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे वो क्या है, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें वंचित किया जा रहा था, वो मार्जिनलाइज्ड हो गए थे। इवन अमंग द लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो पर्टिकुलर सेक्शन में विच परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ मीनियल जॉब्स। मीनियल जॉब्स होता है बेटा बहुत ही नीच कार्य करने में, जैसे एग्जाम्पल के रिमूविंग द डेड, क्लीनिंग ह्यूमन, यानी कि जो मरे हुए जो लोग होते हैं उन्हें उनकी क्लीनिंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन का जो वेस्ट है उसे उठाना उसे। तो इस वजह से क्या है, इनकी इन सारे कार्यों की वजह से इन्हें अनक्लीन और अनटचेबल कहा जाने लगा था। दे वर बैनिज्ड एंड फोर्स टू लिव शेड्यूल लाइफ। उन्हें फोर्स किया गया कि वो शेड्यूल लाइफ के अंदर ही रहकर अपना जीवन यापन करें। देयर हाउसेज वर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द विलेजेस। इनके जो घर थे वो गांव से बहुत दूर बनाए गए थे। दे कुड नॉट एंटर इन टेम्पल्स। इन्हें मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी। एंड इवन देयर शेडो वर रिगार्डेड एज अनक्लीन। यहाँ तक कि इनकी अगर छाया भी पड़ जाती थी तो वो क्या है, बहुत अशुभ माना जाता था। दे कुड नॉट डेवलप सोशली, इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली। ये क्या है, आज तक भी समाज में सोशल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से आज तक भी ये उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन विच रेफर्स टू दैम एज शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्हें शेड्यूल कास्ट कहा गया है। मेड सेवरल प्रोविजंस टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट। इनके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं ताकि इनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। दे कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। अगर इनके साथ भेदभाव होता है तो ये कोर्ट जाकर अपना न्याय मांग सकते हैं। एंड लाइक अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे नागरिकों की तरह, दे थ्रू ऑल फंडामेंटल राइट। जैसे भारत के सभी नागरिकों को फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, वही अधिकार इन्हें भी दिए गए हैं। द कास्ट सिस्टम टुडे इज़ नॉट एज रिगिड एज इट वाज इन ओल्डर टाइम्स। ये जो कास्ट सिस्टम है ये आज का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। बट स्टिल आवर माइंड सेट्स हैव नॉट चेंज कम्प्लीटली। बल्कि हमारा जो माइंड है वो आज भी पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाया है। Even today, especially in some remote areas, distribution of drinking water is made on the basis of caste। और यहाँ तक कि आज भी जो रिमोट एरियाज़ हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, फॉरेस्ट जंगल वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर आज भी पीने का जो पानी है वो कास्ट के अकॉर्डिंग ही आज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट स्टिल सफ़र अ लॉट। और जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो आज भी बहुत अधिक सफ़र कर रहे हैं, बहुत अधिक यातना सहन कर रहे हैं। आगे व्यूमेन एंड मार्जिनाइजेशन। अब व्यूमेन और मार्जिनाइजेशन में देखिए, व्यूमेन हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पुराने समय से ही और लेडीज़ को, औरतों को समाज के अंदर, पूरे संसार के अंदर उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है।
पहले भी किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। इन इंडिया ऑल्दो इट इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल, हालांकि इसे अमानवीय डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इट इज़ स्टिल प्रीवेलेंट, लेकिन आज भी ये वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इवन नाउ इन सम विलेजेस, यहाँ तक कि कुछ गांव के अंदर और कुछ, ये केवल कुछ गांव और कुछ एरियाज़ में ही नहीं है बल्कि बहुत सारे एरियाज़ में फैला हुआ है। वीमेन फेस एट्रोसाइड्स एंड सप्रेशंस, जो लेडीज़ हैं वो क्या है, बुरा व्यवहार, वो बुराइयों को फेस करती हैं, सफ़र करती हैं। दे डू नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू मैन, और उनको इस तरीके से दबाकर रखा जाता है कि वो आदमी से, मतलब मैन से, आदमी से डर कर चलती हैं। एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मैनी रिफॉर्मर्स लाइक, लेकिन इस कॉलोनियल पीरियड के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स आए, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने लेडीज़ को एमिनिसिपेशन होता है उसे उनकी बुरी स्थिति से उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, लेजिस्लेशंस वर पास्ड एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वर सेट अप टू सेफगार्ड देयर वेलफेयर। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए लेडीज़ के लिए, और लेडीज़ के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए बहुत सारे कानून पास किए गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एस्पायर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड वेल बींग ऑफ द चिल्ड्रन, जो भारत का संविधान है उसके अंदर बच्चों के अधिकारों को भी सेव करने की बात कही गई है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप इन सिटीज़ एज वेल एज इन रूरल एरियाज डू नॉट गेट प्रॉपर केयर। आज भी हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं उनके साथ, ना केवल शहरों में बल्कि गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी क्या उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती है। दे नॉट इवन गेट बेसिक एजुकेशन, उन्हें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही छोटी एज के अंदर दीज चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू अर्न मनी एज टू ऐड टू फैमिलीज इनकम, और बहुत छोटी सी उम्र के अंदर ही उनसे कार्य करवाया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली की इनकम में हाथ बटा सकें, और टू लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, और वो अपने बड़े भाई बहनों को लुक आफ्टर, मतलब अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा की केयर कर सकें। मार्गिलाइज कम्युनिटीज़ आर पावरलेस, जो मार्गिलाइज कम्युनिटीज़ है वो पावरलेस हैं, गरीब हैं, इलिटरेट हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दे आर अनेबल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन, और वो अपना किसी भी प्रकार का निर्णय अपने आप नहीं ले सकते हैं। एज अ सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्लाइट एंड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अपहोल्डिंग द लॉज enshrined in our constitution in order to preserve the diversity of our country and promote equality among all sections of the society। और हमारे समाज के अंदर हम सभी को इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें समाज के अंदर से ये जो भेदभाव है, जो माइनॉरिटीज़ है और मेजॉरिटीज़ के बीच में जो भेदभाव हमें उसे ख़त्म करना होगा। समाज के अंदर सभी लोगों को इक्वल लाना होगा, जो गरीब वर्ग है उसे ऊपर उठाना होगा, तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। तो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। तो ये बेटा आपका चैप्टर था, इसके अंदर यही बताया गया है कि जो डिप्राइव्ड वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो उसकी जो कंडीशन आज से 200 साल पहले थी वही कंडीशन वो आज भी है। हाँ, कहने को हमारे संविधान के अंदर सभी को इक्वेलिटी दी गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी लोग समान हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आज भी जो मार्गिलाइजेशन सेक्शन है, आज भी जो डिप्राइव्ड वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो क्या है, अपनी हर प्रकार के अधिकारों से वंचित है, उसे समाज के साथ नहीं मिलाया गया है, ना ही वो लोग समाज के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। इसके अंदर बेटा आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।